तो आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रिका दीक्षित की, जो कुछ टाइम पहले तक दिल्ली में वड़ा पाव बेच रही थी। पर जितने प्यार से जितना पेशेंस से मैं खिलाती हूँ सामने वाला खिलाएगा। और आज अपनी पूरी पर्सनल लाइफ स्टोरी बेच रही है। बेच मारो इनको। पहले तो इन्होंने हस्बैंड पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था? दो लड़कियों के साथ कार में। तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना। फिर एक मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक रील्स वायरल हुई। तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। तेनू कदे प्यार हो गया ते किदे नाल होया? तुमसे। तो सुनाओ ना, ये वहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। और फिर अचानक सब ठीक हो गया बोल के अभी हस्बैंड के साथ रील बनाने लग गई। कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। हाँ चाहिए हमेशा। कहाँ है वो हाथ? ये रहा। कल भी था, आज भी है, मरते दम तक रहेगा। रुको रुको, दीदी ने आगे और इंटरेस्टिंग बात बोली है। मुद्दा क्या था? तूने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तूने तो पूरी चीजें अलग कर दी। रिद्धिमा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैरेक्टर? चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। गामा में लाइट को नहीं आंदी तो आज रात इस होटल में रुकांगे। इसे कैरेक्टर कहते हैं। ठोकेंगे। ये है गुलाब का फूल, मैं दे रहा हूँ इसको। अब बताओ, ये लोग तो इसको भी कुछ भी बना देंगे भाई। थैंक यू। चलो वो तो ठीक है। वाह जी वाह। दिखाना इधर। धोखा दे रहा है। तुझे धोखा कैसे दे? समझ नहीं आ रहा। घर पे बात करो। धोखा दे रहा है मुझे। घर पे बात करो। धोखा दे रहा है ये लाइन तो तब बोलते हैं कि जब कुछ चल रहा हो, मतलब कमिटेड हो, तभी तो पूछेंगे ना कि धोखा दे रहा है या नहीं। पर ऐसे सवाल करोगे तो दीदी कहेगी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तो ये सब कंट्रोवर्सी के बीच अभी कुछ दिन पहले ही दीदी ने पति के साथ रील बनाई थी। पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया कसम से। क्यों? रायता फैल गया। गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया तो। लेकिन समेटेगा कौन? कौन समेटेगा? हम समेटेंगे इसको। चलो समेटते। चलो। तो आज के इस वीडियो में हम इस कहानी का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, दिल्ली से एक छोटे से स्टॉल से लेकर बिग बॉस तक, और अभी ये पूरे न्यूज साइकिल तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। और दूसरी बात, The nation wants to know। तो इस वीडियो के एंड तक तुम ही डिसाइड करना कि ये सब एक्चुअल कंट्रोवर्सी है या एक परफेक्टली प्लान्ड सोशल मीडिया शो। तो स्टोरी शुरू होती है दिल्ली से, जहाँ पर चंद्रिका काफी सालों तक हल्दीराम में एक जॉब करती थी। लेकिन जब उसके बच्चे को डेंगू हुआ तो उसने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद उसने अपने हस्बैंड युगम गेरा के साथ मिलकर एक छोटा सा वड़ा पाव का स्टॉल लगाया। अब यहाँ तक कहानी बिल्कुल रिलेटेबल और इंस्पायरिंग लगती है कि एक स्ट्रगलिंग कपल साथ मिलकर अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आता है सोशल मीडिया और वड़ा पाव गर्ल की लाइफ शिवाजी द बॉस जैसे झटके में बदल जाती है। चंद्रिका के एनर्जेटिक वीडियोस ने उसको वायरल बना दिया। धीरे धीरे वो वड़ा पाव गर्ल नाम से फेमस हो गई और लोग उसके स्टॉल पर सिर्फ खाना खाने नहीं आ रहे थे, उससे बात करने, उससे मिलने भी जाने लगे। चीज बॉल भी ट्राई करी और वड़ा पाव भी ट्राई किया। सच बताओ, ऐसा जो टेस्ट है मैंने दिल्ली में काफी जगह। पब्लिक नैरेटिव धीरे धीरे इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी में बदल गया है और यहीं पर चंद्रिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया। पहले तो प्रोडक्ट वड़ा पाव था, पर बाद में वड़ा पाव गर्ल की लाइफ ही प्रोडक्ट बन गई। और जैसे कि हर मेजर इन्फ्लुएंसर के साथ होता है, इस जर्नी में अगला पड़ाव था बिग बॉस। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स को बेरोजगार जनता की मदद से पॉपुलर बनाता है। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। जब चंद्रिका दीक्षित इस शो में गई तब तक वो ऑलरेडी पॉपुलर थी, पर बिग बॉस ने उसके फेस को रिकॉग्नाइजेबल बना दिया। क्योंकि भारत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या चल रहा है, इससे ज्यादा चंद्रिका दीक्षित के लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था। हमने 4 अंडे ले लिए, सुबह खा लिए, तो हम अगर सो के उठे तो हमें भी कुछ नीड है। हे यार, आईफोन है, अगर मैं कमाती हूँ तो मैं पैसा खर्च करना भी जानती हूँ। बिग बॉस इतिहास गवाए कि सिर्फ 4 वड़ा पाव ही नहीं। इन्हीं सब चीजों से बिग बॉस का टीआरपी बढ़ता गया। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि देखो, रियलिटी शोज का एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, जितना ज्यादा ड्रामा उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम। शो के अंदर और बाहर चंद्रिका का इमोशनल साइड हाईलाइट होता गया और ऑडियंस और ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होने लगी। लेकिन कंट्रोवर्सी भी साथ में ही बढ़ रही थी। एक कंटेंट क्रिएटर मैक्स टर्न ने उसके फूड हाइजीन और बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया, जिससे पब्लिक ओपिनियन फिर से डिवाइड हो गया। क्योंकि कुछ लोग उसे इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे थे, वही कुछ लोग उसे ओवर हाइप्ड और ड्रामेटिक बोल रहे थे। पर बिग बॉस के बाद जैसे उनका मार्केट कम होने लग गया, वैसे
वैसे उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को ही एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तूने मुझे बनाया, रोड से उठा के महल में बिठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता तू, समझा? अब जब पर्सनल लाइफ पब्लिक कंटेंट बन जाती है तो ऑडियंस के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि क्या रियल चल रहा है और क्या परफॉर्म किया जा रहा है, और इसी फेज ने आगे आने वाले ड्रामा के लिए फाउंडेशन रेडी किया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। देख तू, अब तू गया बेटा। फरवरी 2026 में सिचुएशन और एस्केलेट हो गई। चंद्रिका दीक्षित ने अपने हस्बैंड युगम गेरा पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए और ये सब प्राइवेट रहने की जगह सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगा। चैट लीक्स हुए, इमोशनल वीडियोस आए, पर्सनल एक्यूजेशंस ओपनली पोस्ट होने लगे। तो मैं आ चुका हूँ अभी दिल्ली, अपनी जो चीज मैंने बनाई है उस चीज को हासिल करने के लिए, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तूने जिस मर्जी के साथ वीडियो बनानी है बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज मैंने बनाई है उसे मैं हासिल करके रहूंगा। मेरे रास्ते में बताइए बस। 2-2 लड़कियों के साथ कार में तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा। और क्या कह रहा है? एक्सिस, दुकान का एक्सिस, और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे। मजा आ रहा है ना? ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी ही है कि घर में चाहे जो चल रहा हो पर बगल वाले घर के कलेश की सारी डिटेल चाहिए। जितनी डिटेलिंग आदित्य धर ने धुरंधर में नहीं की, उससे ज्यादा डिटेल में हमें दूसरों का कलेश जानना होता है और अलग अलग एंगल से जानना होता है। अरे इसने तुझे ऐसा बोला, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, फिर तूने क्या किया? यू गेट द पॉइंट। लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। थोड़े दिनों बाद स्क्रिप्ट में फिर से ट्विस्ट आया। युगम गेरा ने अपना पॉइंट रखा। उसने एडमिट किया कि वो भटक गया था और वो पॉडकास्ट में जा के सॉरी बोलने लगा। अब एक घर में रहना स्टार्ट कर दिया है? हाँ। ओके, मतलब आप सॉरी फील कर चुके हो, बातें हो चुकी है। सॉरी तो मैं काफी टाइम पहले फील कर चुका था, लेकिन मेरी तरफ से डिलीट बहुत हो गया था, इसी बोलने में उसको। एटलीस्ट अभी भी मेरे से प्यार करती है। हाँ, हर्ट हुई है, मेरी वजह से हुई है। उसका रोना देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो इसी चीज के बाद मैं तभी बोल रहा हूँ आपको कि जाऊंगा मैं कल घर। अब ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब देखिए, हमको चाहिए होता है एक क्लियर विलन कि ये शक्तिमान है और ये किल्विश है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि कभी ये शक्तिमान बन रहा है, अगले ही दिन वही किल्विश बन जा रहा है, तो उस वजह से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बनते जा रही थी। और ये सब तब हो रहा था जब चंद्रिका दीक्षित की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। सोशल मीडिया का एक बेसिक रूल होता है कि इमोशंस एंगेजमेंट ड्राइव करते हैं, और यहाँ पर एंगेजमेंट लाने के लिए हर एलिमेंट प्रेजेंट था। कुछ लोगों को ये जेन्युइन लगा, मतलब जो लोग रोडीज और इंडियन आइडल को भी जेन्युइन मानते हैं उन लोगों को। मुझे क्यों तोड़ा? बट बाकी सारे लोगों को ये बहुत ही एग्जैजरेटेड सिचुएशन लग रही थी। साला तुम बात बात पे रील डाल रहे हो, फोन करके बात कर लो ना यार। अब ये पूरा सिचुएशन जब चल रहा था तो ऑडियंस ऑलरेडी चीटिंग वाले सिचुएशन से कंफ्यूज थी, और इसी बीच एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था सैफी। बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, ये भाई धुरंधर में भी काम कर चुका है। इसके कुछ 6 सीन थे, पर आदित्य धर के पीक डिटेलिंग में ये फिट नहीं हुआ, इसलिए इसको जसकीरत से हमजा बनाया गया। इफ यू नो यू नो। आदित्य धर वो कहते हैं मुझे और मेरे सब जो भी वहां पे थे कि तुम सबका सीन आ रहा है, टेंशन मत लो, काम करो, बस अच्छा करके दो, सब आओगे, तुम फ्रेम में हो। हम लोग जम के काम कर रहे हैं। 6 सीन थे, तुम सब बड़ी खुशी थी। जा रहा है, सब अच्छे से करो। रिपोर्ट्स और पुराने क्लिप्स के बेसिस पे ये क्लेम किया गया कि ये बंदा पहले से उसको जानता था, मतलब बिग बॉस में जाने से भी पहले ही ये उसके स्टॉल पे आता था। तो ये कोई सडन एंट्री नहीं थी, ये पूरा एक नोन कनेक्शन था। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे रील्स आने लगे और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पतिव्रता वुमेन से ये लड़की प्लेयर बन गई। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अब हमारे पास है, क्योंकि अब हमारा बच्चा हमारे साथ है। अब ऑडियंस फिर से शॉक थी, क्योंकि एक साइड पर हस्बैंड की चीटिंग की कंट्रोवर्सी चल रही थी और दूसरे साइड पर ये लड़की सैफी के साथ नया बॉन्ड बना रही थी। जी वाह। और फिर दीदी कहेंगी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। ऐसी हरकतें हो तो कैरेक्टर पे तो बात आएगी ही। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था रिलीजियस एंगल का। अब आए दिन रोज लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं और इसमें ये बहन रोजा रख रही है, हलाला क्या होता है ये पूछ रही है। हेलो गाइस, आज मैं रख रही हूँ रोजा अपने सैफी के लिए, क्योंकि इसने भी कई बार मेरे लिए व्रत रखे हैं। और व्रत और रोजा दोनों एक ही हैं, क्योंकि रोजे में अल्लाह की इबादत होती है और व्रत में भगवान को पूजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस। और अभी देखो 4:38 हो चुके हैं। सैर हलाला क्या है? नहीं पता मुझे। क्या है?
नहीं मतलब अरे वो ऐसे थोड़ी बताया जाता है, पहले निकाह होगा, ईमान लाया जाएगा। इंटरनेट पे लोगों ने तुरंत इसको पिक कर लिया और डिस्कशन शिफ्ट हो गया लव जिहाद वाले एंगल पर। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। इतना अच्छा कुर्ता पजामा, लेकिन एक चीज तो तुम भूल ही गए। ईद पे कुर्ता पजामा ही तो पहनते हैं, अब क्या भूल गया? बताती है, आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? करो ना। मुबारक ईद मुबारक। बाद में सैफी ने क्लेरिफाई किया कि ये मेरा कुछ अफेयर नहीं है, मैं तो बस सपोर्ट दे रहा था। कंधा बिरादरी का था बेसिकली। अब यहाँ पर ऑडियंस और कंफ्यूज हो रही थी कि एक साइड पे साला तुम रोमांटिक कंटेंट डाल रहे हो और दूसरे साइड पे डिनायल मोड में हो। तो एक पॉइंट के बाद तो लोग इसे एकता कपूर के सीरियल जैसा एंजॉय करने लगे। और अगर तुम पैटर्न देखो तो यहाँ भी सेम चीज रिपीट होती है। पहले इमोशनल ब्रेकडाउन, फिर नया कैरेक्टर, फिर नरेटिव शिफ्ट। मतलब स्टोरी रोज कुछ ना कुछ क्लिफ हैंगर पर आकर रुक रही थी। अब कुछ जो हम और आप जैसे होशियार लोग थे वो समझ चुके थे कि ये कंटेंट स्ट्रेटेजी है, पर बिग बॉस वाली जनता को लग रहा था कि ये सच में कुछ चल रहा है। और इन्हीं सब चीजों में एंगेजमेंट स्काई हाई चला गया। वड़ा पाव गर्ल का रिलेशनशिप स्टेटस नेशनल डिबेट बन गया। क्या बात कर रहे हैं? और भाई जब लगा कि कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पीक पर है, तब आया एक और नया प्लॉट ट्विस्ट। एक पॉडकास्ट में चंद्रिका दीक्षित का एक स्टेटमेंट वायरल हो गया जिसमें वो कह रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। अब क्लिप वायरल होते ही बैकलैश शुरू हो गया। लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे, जो कि करना भी चाहिए था, क्योंकि मतलब ये क्या बात हुई? वड़ा पाव बेच के भी पैसे तो कमा ही सकती हो ना, बेडरूम तक जाने की क्या जरूरत है? बाद में बहन का क्लैरिफिकेशन आया कि मेरे स्टेटमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखा गया। बट यही दीदी सैफी के साथ एक और पॉडकास्ट में बैठकर कह रही थी कि उसे ऑफर्स तक आए, और वो भी 50-50 लाख तक के ऑफर्स। 50 लाख रुपए ऑफर किया था उनके साथ सोने के लिए। बकायदा मेल चेक करवाया था मैंने कहा यार ये मेल आया, एक बार चेक करना। वाकई में। और ये कौन था? बिजनेसमैन था? यस, अच्छा खासा था। अच्छा खासा। आपको मेल का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। रिसोर्ट दे रहा था, कंडीशन आपकी, सिचुएशन आपकी, प्लेस मेरा। 50 लाख मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ चंद्रिका, बाकी आप बताइए। हाँ, मतलब हमारी तरफ से ऑफर है, बाकी का आप बताओ आपकी। 50 लाख के बाद बोल रहे हैं आप रिजॉर्ट भी ले सकते हो, ये भी। अब यहाँ पर भी आप देखो तो हर कंट्रोवर्सी एक नया स्पाइक क्रिएट कर रहा है। पहले चीटिंग, फिर मिस्ट्री मैन, फिर ये पॉडकास्ट स्टेटमेंट। मतलब हर कुछ दिनों बाद एक नया टॉकिंग पॉइंट रेडी था। और ऑनेस्टली यहाँ पर सब लोग क्वेश्चन करने लगे कि ये सब ऑर्गेनिकली हो रहा है या स्ट्रेटेजिकली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। क्योंकि हर दूसरे दिन अगर आप कंट्रोवर्सी का शिकार हो तो या तो आप बहुत अनलकी हो, या आपको परफेक्टली पता है कि एंगेजमेंट कैसे ड्राइव करना है। तो यही सब कुछ दिन और चला, और फिर आया सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जहां पर स्टोरी पूरी तरीके से फ्लिप हो गई। सोशल मीडिया पर सडनली ऐसे विजुअल्स आने लगे जहां पर चंद्रिका दीक्षित और सैफी एक शादी वाले एंगल तक पहुंच चुके थे। क्या चाह कह रहे हो मुझसे? कभी क्या एक की चार लगाए जा रहे हो। पागल हो गया क्या? हट जाए ऐसे। क्या बात है? क्या बात है? हाँ? शादी क्यों नहीं कर रहे? तो फाइनली गाइस हम लोग भी शादी कर रहे हैं। जब शाकिब और कनिका शादी कर सकते हैं, मोनालिसा शादी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं? और वैसे भी भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता भाई। सोशल मीडिया पर सडनली ऐसे विजुअल्स आने लगे जहां पर चंद्रिका दीक्षित और सैफी की स्टोरी शादी वाले एंगल तक पहुंच चुकी थी। ब्राइडल लुक में पूरे सिनेमैटिक वीडियो शूट चल रहा था। ऑडियंस का रिएक्शन ऑब्वियस था। लोग सोचने लगे कि ये शायद सच में रीमैरिज है। लेकिन फिर से कुछ ही दिनों के अंदर मैडम ने केजरीवाल जैसा यूटर्न ले लिया। सडनली वीडियोस आई जहां पर चंद्रिका वापस अपने हस्बैंड युगम गेरा के साथ दिखने लगी। पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया कसम से। रायता फैल गया। गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया। लेकिन समेटेगा कौन? कौन समेटे? हम समेटेंगे इसको। चलो समेटते। इसके बाद सैफी वाले वीडियो पर भी अपॉलॉजी आई और कहा गया कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो तो उनके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और इसके ऊपर दीदी ने ये भी कहा कि मैं अब किसी मुसलमान के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। जय श्री महाकाल दोस्तों, हाल ही में कुछ वीडियोस में मैंने मुस्लिम धर्म के लड़के के साथ वीडियो बनाई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, 0% भी अंदाजा नहीं था कि वो वीडियोस मेरी हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाएगी। और मेरा धर्म सबसे बड़ा है, तो आज की बात से मेरी वीडियो में कोई मुस्लिम लड़का
आपको कभी नजर नहीं आएगा, ना मैं किसी मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो बनाती नजर आऊंगी। लेकिन तब तक ऑडियंस ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज थी। अगर ये रियल है तो प्राइवेट लाइफ का इतना ओवर एक्सपोजर प्रॉब्लमैटिक है, और अगर ये प्लान है तो ऑडियंस का अलग लेवल पर मैनिपुलेशन करके काटा है। अब अगर हम एक स्टेप पीछे लेके पूरे टाइमलाइन को देखते हैं तो एक सिंपल स्टॉल से जर्नी स्टार्ट होती है, फिर वायरल फेम मिलती है, फिर बिग बॉस में जाना होता है, फिर पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज, फिर नया कैरेक्टर, फिर नए कैरेक्टर के साथ शादी, फिर ड्रामेटिक रिकंसिलिएशन। अब अगर इन सब चीजों को तुम ऑब्जेक्टिवली देखो तो ये एक परफेक्ट कंटेंट साइकिल लगता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, अटेंशन के लिए सबसे पावरफुल टूल है ड्रामा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रियल लाइफ और फिक्शन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। तो भाई पूरी स्टोरी देखने के बाद तुम क्या सोचते हो, ये रियल लाइफ स्ट्रगल था या एक स्मार्टली एग्जीक्यूटेड कंटेंट स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो ये था आज का वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।